बैठ जाओ शांति से। तो जो अपन ने जब लास्ट क्लास में जितना पढ़ा तो उसमें अपन ने कंसेंट्रेशन टर्म निकालना सीखा, मोल निकालना सीखा, ये सब जब अपन ने लास्ट क्लास में सीखे हैं बेटा, इनमें एक चीज कॉमन थी कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं थी आपके पास में। आपको सिर्फ क्या होता था, कोई मोल दिया होता था, आप उसके मास दिया होता मोल निकाल लेते, वेट दिया होता मास निकाल लेते, मोलिटी निकाल लेते, परसेंटेज W/W निकाल लेते। अब जब हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, ये कंसेप्ट हमारी केमिस्ट्री में काम आएगा। मोल निकालना केमिस्ट्री में काम नहीं आता, हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी बेटा? तो रिएक्शंस में क्या होगा, रिएक्टेंट के मोल देके प्रोडक्ट के मोल पूछेगा, मतलब प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं गिवन होगा, आपको रिएक्टेंट से अज्यूम करना है कि प्रोडक्ट के कितने मोल बने। हमारी बात में, अरे बोलो, रिएक्टेंट से क्या अज्यूम करना है, प्रोडक्ट के कितने मोल बने। क्लियर है? इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मैं लिख रहा हूं, लिखो, हेडिंग लगाओ। एक सेकंड बेटा, मैं लिख लो, लिखते लिखते पीछे देखूंगा क्या बेटा? मैं क्या करूं, तो तू बोल के आ जा। क्लियर है? तो स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट किसकी बात करें बेटा? स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट। लगाओ बेटा हेडिंग सब लोग, स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट। हाँ जी, हेडिंग स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट। अब थोड़ा बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट की। क्लियर है? देखो स्टोइकियोमेट्री होती क्या है पहले वो समझते हैं, कॉन्सेप्ट तो बाद की बात है। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है बेटा, जिसमें N2 प्लस H2 रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया। हमें इसे बैलेंस करनी है। क्या करनी है? बैलेंस। तो आपको पता है बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 1। इन्हीं को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 3। अरे बोलो। और इवन अमोनिया का कितना है? 2। ये क्या है? स्टोइकियोमेट्री। क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्री। क्या समझ में आया बेटा स्टोइकियोमेट्री क्या है? अरे बोलो। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है बेटा? वो चीज है जिसके नंबर, जिसके क्या नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर से क्या हो, मल्टीप्लाई। जैसे नाइट्रोजन की स्टोइकियोमेट्री कितनी बोली जाएगी? 1। अब पूरे कंपाउंड की, हाइड्रोजन की 3, अमोनिया की 2। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, स्टोइकियोमेट्री वाली बात? अब जैसे मैं तुम्हें ये रिएक्शन दूं, H2 प्लस I2 रिएक्शन करके बनाता है HI। इसकी स्टोइकियोमेट्री बताओ भाई, H2 की कितनी है? पहले तो बैलेंस करो, पहले तो क्या करो, बिना बैलेंस करे नहीं देखना। तो यहाँ कितना आएगा? 2। अब H2 की कितनी है? I2 की, HI की। समझ में आया क्या सबको? नेक्स्ट देखो बेटा, PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 प्लस Cl2 में। अब बताओ, बैलेंस है, तीनों का 1 1 आएगा। तो क्या सबको स्टोइकियोमेट्री क्या होता है समझ में आया बेटा? नोट डाउन करो इसे फटाफट। जो केमिकल रिएक्टेंट जिससे मल्टीप्लाई होके बैलेंस होता है उस टर्म का नाम स्टोइकियोमेट्री। इसका नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। और वो अमोनिया का स्टोइकियोमेट्री, हाइड्रोजन का ये, नाइट्रोजन, ये एक एक का कोफिशिएंट। हाँ हाँ, बैलेंस ही करना है। बैलेंस करने के बाद जो नंबर है उसी का नाम है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट क्या है वो बाद की बात है, कोफिशिएंट है तो क्या है बेटा? कोफिशिएंट। अब हमें बेटा क्या करना है कि स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट है वो हमें सीखना है कि जो कंबंशन रिएक्शन होती है उनका कैसे निकाले। उनमें कई बार बच्चों से गलती होती है, तो लिखो बेटा, बैलेंसिंग ऑफ कंबंशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ कंबंशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ कंबंशन रिएक्शन कि हमें क्या करना है बेटा, कंबंशन रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। अब जो कंबंशन रिएक्शन होती क्या है कि वो रिएक्शन जिसमें हमें जलाना है। तो देखो, जब जलाते हैं तो कार्बन का जब कंप्लीट कंबंशन होता है तब हमें CO2 मिलता है। क्या मिलता है? तो लिखो कंप्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन, कंप्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन
कंप्लीट कंबंशन ऑफ ए कार्बन प्रोड्यूस CO2 गैस, complete combustion of carbon produce a CO2 gas, and incomplete combustion of carbon and incomplete combustion of carbon and incomplete combustion of carbon produce carbon monoxide. जो कंप्लीट कंबंशन है वो तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा CO2, और इनकम्प्लीट क्या प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात समझ। नेक्स्ट लिखो कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट लाइन में लिखो कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन, कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O गैस, H2O गैस या H2O लिक्विड, आप H2O लिख लो ऐसे, कंबंशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O, H2O, हाँ ओ H2O बनता है पानी, पानी H2 को जला के H2 थोड़ी बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने पे क्या मिलता है पानी, क्या मिलता है। अब वो पानी लिक्विड है कि गैस है ये कैसे पता चलेगा, तो लो टेम्परेचर पे जलाते हैं तो वो क्या होता है लिक्विड क्या होता है, और हाई टेम्परेचर पे वो क्या होता है गैस। लिखो बेटा एट लो टेम्परेचर, इसी में लाइन में आगे लिखना एट लो टेम्परेचर H2O is liquid, at low temperature H2O is liquid, and at high temperature H2O is gas, और हाई टेम्परेचर पे H2O कैसा होता है बेटा गैस। क्या समझ में आया बेटा। अब कंबंशन रिएक्शन में सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, किसको बैलेंस करते हैं, नेक्स्ट लिखो फर्स्ट वी बैलेंस कार्बन, फर्स्ट वी बैलेंस कार्बन, फर्स्ट वी बैलेंस कार्बन, देन वी बैलेंस हाइड्रोजन, then we balance hydrogen, and end of we balance, end of we balance ऑक्सीजन गैस। देख लिया सबने। और जलाना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अरे बोलो, तो लिखो ऑल कंबंशन आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑल कंबंशन, आगे वाली लाइन में लिख लो ऑल कंबंशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सारे कंबंशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं बेटा, कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अरे बोलो, अब देखो जैसे आपके सामने एक रिएक्शन है, सबसे सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं CH4, क्या लेते हैं O2 से रिएक्शन करेंगे तो आपको बोला कंबंशन कराया, तो जैसे लिखा नहीं आएगा, जैसे लिखा आएगा CH4 का कंबंशन, तो आप खुद लिखोगे CH4 प्लस O2, तो सारा कार्बन तो किसमें जाएगा CO2 में, किसमें जाएगा, और सारा हाइड्रोजन किसमें जाएगा H2O में। अब तुम में से कोई रोएगा कि सर इनकम्प्लीट भी तो हो सकता है, इनकम्प्लीट में वो खुद बोलेगा, इनकम्प्लीट में वो खुद है, वो नहीं बोलेगा तो चुपचाप CO2 बना लेना, चुपचाप क्या बना लेना, अपना ज्ञान दिखाने की जरूरत है। अब नेक्स्ट देखो, यहां तक सबको क्लियर है, CH4 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाया CO2, क्या बनाया। अब हमें पता है कार्बन एक है, इधर भी कितना है एक, इधर कार्बन कितने चार, और इधर हाइड्रोजन कितने होंगे, क्यों, क्योंकि उधर H2 है क्या बेटा, उधर हाइड्रोजन कितने होंगे दो, कितने होंगे, इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं बेटा चार, कितने हैं, इधर तो ऑक्सीजन एटम थोड़ी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अभी तो तुम सीधा कर दोगे कि सर इधर को कर दो, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो आपको मैं इसे लिख रहा हूं बेटा रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम, रिमेनिंग है ऑक्सीजन एटम, रिमेनिंग ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाई 2, रिमेनिंग ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाई
जो भी रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा उसका आधा कर देना। क्या कर देना? आधा। और अगर अपन सीधी सीधी लाइन लिखे, हिंदी में भी तो लिख सकते हैं अपन। बचे हुए ऑक्सीजन का आधा। क्या रिमेनिंग रिमेनिंग है, जो भी बचे हुए ऑक्सीजन है उसका आधा कर देना हमेशा। क्या कर देना? तो सर आधे क्या जरूरत है, यूं हो जाएगा। देखो अभी कितने ऑक्सीजन, इधर 4 तो इधर 2 होने चाहिए, मल्टीप्लाई हो गया आपका। आपकी ट्रिक तो काम ही नहीं आ रही। रुक जाओ, थोड़ी देर में गोबर खाओगे। ये तो सिंपल एग्जांपल था। क्या था? सिंपल। थोड़ी देर बाद में तुम ही गोबर खाते मिल जाओगे मुझे, तब बताऊंगा। ये ट्रिक काम की। ट्रिक क्या है? काम की। हमें गोबर खाने से बचा लेगी। अरे बोलो। तो क्या करना है? बचे हुए ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या बताऊं, तुम्हें किसी में क्यों सर तो ये सोच रहे हैं मैं क्यों खाऊंगा गोबर। हर साल खाते हैं, हर साल देखते हैं, रोने आ जाते हैं बैलेंस नहीं हो रहा। इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये क्लियर है सबको? अब जैसे ये रिएक्शन है, ध्यान से देखो। एक और एग्जांपल फिर मैं तुम्ही से कराऊंगा। C2H6 प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस, इधर ऑक्सीजन कितने, कार्बन कितने, 2। इधर हाइड्रोजन कितने, 6। तो इधर कितने होंगे, 3। इधर ऑक्सीजन के एटम कितने, 4 और 3 है 7। तो एटम 7 तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, आधे। कितने होंगे? क्या समझ में आया क्या? इन दोनों को करो, फिर मैं तुमसे 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको तुम बैलेंस करना। क्या करना? बैलेंस। जैसे मैंने लिखा C4H6 का कंबंशन हो रहा है, C5H12 का हो रहा है, C6H6 का कंबंशन हो रहा है, C4H11, सॉरी, H9O का हो रहा है, C5H10O2 का हो रहा है, CXHY का हो रहा है, CXHYOZ का कंबंशन हो रहा है। ये जेड है, ये क्या है बेटा? जेड। XYZ दे दिए नाम से, क्या फर्क पड़ता है? शुरू हो जाओ। अरे O2 की प्रेजेंस में जलाना है सबको। O2 लिखो, CO2H2O बनाओ, फिर सोल्व कर लो। अरे बोलो। पता नहीं जरूरत थोड़ी है। चलो तो करो एक बार बैलेंस, फिर तुम्हें बताऊंगा ही। देखो अपने पास है C4H6। क्या है बेटा? हमने सबसे पहले O2 डाली। क्या डाली बेटा? क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। क्लियर है? पता है मुझे, इंक खत्म होगी। नहीं वो उसका उसको रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करना पड़ेगा, इसमें बहुत गड़बड़ है, देखते हैं। चलो भाई, तो C4H6 इसमें अपन ने क्या डाला? O2। क्या डाला? क्या मिला बेटा हमें? CO2 प्लस H2O। अब मुझे बताओ कार्बन कितने हैं? 4। H2O कितने हैं? 6। तो 3 से। ऑक्सीजन कितने में? 8 और 3 है 11। तो 11, 11/2, सीधा 11/2। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? जितने ऑक्सीजन उसके आधे, एटम के आधे। किसके आधे? नेक्स्ट वन है O2 से रिएक्शन कराए, सामने है, बात नहीं। CO2 प्लस H2O। कितने कार्बन है? 5। कितने हाइड्रोजन है? 12। तो कितने हो गए? 6। अरे बोलो। तो इधर के ऑक्सीजन कितने हो गए? 10 और 6 16। तो 16 की डिवाइड बाई 8। O2 से रिएक्शन कराई, क्या मिला? CO2 प्लस H2O। कितने कार्बन है? 6। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 3 हो जाएंगे 12 और 3 15। चमका क्या? इसकी O2 से रिएक्शन कराई तो क्या मिला? CO2 प्लस H2O। कितने कार्बन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 9। तो 9 का 9/2 होगा, तभी तो 9 होगा। H2 है ना उधर, तो क्या लिखेंगे? 9/2। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन गिनो कितने? 8।
और प्लस है 9/2 प्लस है, अरे बोलो। तो अब हमें पता है इतने ऑक्सीजन तो इधर है, लेकिन एक ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल के पास पहले से ही था। O2 तो बाहर से ली गई, ऑक्सीजन तो क्या ली गई है, बाहर से क्या ली गई है। तो ये कहता है एक ऑक्सीजन तो है हमारे पास, एक ऑक्सीजन तो हमारे पास है। तो क्या बाहर से O2 कितनी ली जाएगी, जितनी आपको जरूरत है उतनी तो लोगे। अरे बोलो, एक ऑक्सीजन तो हमारे पास है। तो हमारे पास इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें इधर भी इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, जिसमें से एक पहले से ही है। तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए बेटा, 7 + 9/2 होनी चाहिए। अरे बोलो, और 7 + 9/2 कितना होता है, 14। 14 और 9 कितने हुए, 23। 23/2। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 23/4। ये तो एटम है, ये तो क्या है, एटम का आधा होना चाहिए ना उधर। अरे बोलो, एटम का क्या होना चाहिए, आधा। गिन लो चाहे दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर है। आगे समझ में, ये था। अब O2 से रिएक्शन कराए सामने, फिर से क्या मिलेगा, 5CO2 मिलेगा और 5H2O। क्या मिलेगा, 5 पे ऑक्सीजन गिनो कितने इधर, 10 और 5 है 15। 15 ऑक्सीजन है, लेकिन दो तो पहले सही है, तो बचे कितने, 13। कितने बचे भाई, इधर 15 है तो इधर भी 15 होने चाहिए। तो लेकिन दो तो है, तो इसका मतलब 15 की जगह में कितने चाहिए, 13। तो 13 का आधा कितना हुआ, 13/2। तो सोचने की जरूरत है, वरना यहां तुम गोबर खा जाते। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो, इसमें रिएक्शन करने पे क्या मिलेगा, CO2 प्लस कितने कार्बन है इधर, तो इधर भी कितने होनी चाहिए, अरे बोलो कितने हाइड्रोजन है, Y। तो इधर क्या आना चाहिए, Y/2, तभी तो Y बचेंगे। अब ऑक्सीजन कितने, 2x + Y/2। इतने ऑक्सीजन के क्या है, एटम है, देख लो चाहिए। अरे बोलो, 2x + Y/2। इतने तो ऑक्सीजन के क्या है, एटम। तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एटम का आधा। एटम में 2 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा, x + Y/4। एक ही बात है, x + Y/, 2 से डिवाइड करो तो 2x तो x हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, Y/4। अरे समझ में आया क्या, अरे हाँ ना बोलो। अब देखो इसमें फिर से ये Z है, तो O2 से रिएक्शन कराए तो क्या मिलेगा, XCO2 + Y/2 H2O। अरे बोलो, इधर ऑप्शन कितने हैं बेटा, 2x कितने +Y/2। इतने ऑक्सीजन इधर हैं, ये 2 है बेटा ना। अरे बोलो, इतने ऑक्सीजन हमारे पास है, लेकिन हम इतने चाहिए, लेकिन जेड तो हमारे पास पहले से ही है। तो जेड को क्या कर दो, माइनस क्या कर दो। इतने ऑक्सीजन चाहिए, इतने क्या चाहिए ऑक्सीजन के, एटम क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे थे आपके पास 15 थे, कितने थे, आपने कहा 15 ऑक्सीजन एटम है, 15 चाहिए, लेकिन दो हमारे पास थे। तो 15 में से दो माइनस कर दिए, कितना आगे थे, 13। कितना आगे थे, तो अब की बार भी तो वही किया, 2x + Y/2 इतने हैं, मतलब 15 वाली बात हो गई। हमारे पास जेड एटम पहले से थे, तो माइनस क्या कर दिया, जेड क्या कर दिया, और इसका क्या कर देंगे, आधा क्या कर देंगे। और जैसे इसका आधा करेंगे क्या आ जाएगा, x + Y/4 - Z/2। एक ही बात है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत है, अरे हाँ ना बोलो बे, किसके सारे सही थे, एक, बस बोलो कोई दिक्कत। अरे समझ में आया क्या, छाप लो। अब तो एक ही थोड़ी है क्लास में। अब तक बेटा अपन ने जितना पढ़ा, उसमें हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा है, बैलेंस करके ही तो सीखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हम सीखेंगे कि इसका यूज क्या है। इसका यूज, देखो इसका यूज समझने के लिए हमें जैसे रिएक्शन लिखी आई कि 2 अमोनिया रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है N2 + 3H2 में, किसमें कन्वर्ट होता है, ये लिखा हुआ है। अब इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, इस रिएक्शन से पहले, कि मोल होता है वो कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। जैसे मास कंजर्वेशन पढ़ा है ना आपने, मास ना जनरेट होता ना डिस्ट्रॉय, लेकिन मोल किसी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। कि सर ये क्या मजाक है,
में मोल एक नंबर है, मोल क्या है कि वो कोई कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। जैसे मैं कहूं O2 है के 32 ग्राम और H2 के 32 ग्राम, क्या दोनों का वजन बराबर फील होगा कि अलग अलग फील होगा? बराबर। अगर आपके सर पे 32 किलो रुई रखी जाए और 32 किलो लोहा रखा जाए तो क्या बराबर वजन होगा कि अलग अलग? बराबर ही वजन होगा। 32 किलो रुई बहुत होती है, 32 किलो रुई बहुत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, उतना ही लगेगा। आ रही बात में? मास तो उतना ही फील होगा, मास तो उतना ही, मास अलग अलग थोड़ी आएगा कि लोहे को 32 किलो रखो तो मशीन कहते हैं ना 32 नहीं है ये तो 4500 किलो है, और रुई रखो तो कहता है तो 32 ही है, 32 नहीं तो 28 है। हाँ, इतनी सारी रुई भी बहुत थोड़ी सी होती है, उसका वजन नहीं होता ना, वजन में कहीं चेंज नहीं आता। आ रही बात में? वजन में कहीं चेंज है, वजन उतना ही होता है, वजन है। आ रही बात में? अगर आप सिलेंडर है वो भरा हुआ है, अगर आप उसको किसी मशीन पे रखोगे तो उसका वजन अगर 30 किलो है तो किसी और चीज को भी जो 30 किलो के उसका वजन भी 30 किलो ही आएगा। हाँ, उसकी शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकती है। 32 किलो रुई बहुत बड़ी साइज में अमाउंट में कवर होगी, जबकि 32 किलो कोई लोहा है वो थोड़ी दूर में आ जाएगा। अरे बोलो, नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। तो वजन तो मास तो कंजर्व होता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर आप 32 किलो हाइड्रोजन का सिलेंडर दूं, चाहे 32 किलो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का सिलेंडर दूं, आपको कोई खास फील होने वाला, सेम वजन फील होगा। लेकिन अगर इनके मोल देखो, क्या देखो बेटा? मोल। तो इसका मोल कितना आएगा बेटा? 32 डिवाइड बाई 32 कितना आएगा? 1। और इसका मोल कितना आएगा? क्योंकि मोल तो एक नंबर है, मोल तो क्या है, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन का वेट जनरेट करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन बहुत है। कितने मोल ऑक्सीजन होता है? 1 मोल। आ रही बात में? अरे बोलो कि अगर आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन लेनी है तो आप 1 मोल ऑक्सीजन ले लो। कितने ले लो? 1 मोल ऑक्सीजन। लेकिन वही आपको हाइड्रोजन 32 ग्राम चाहिए तो आपको 16 मोल लेना पड़ेगा। कितना मोल लेना पड़ेगा? 16। आ रही बात में? जैसे अगर आप बाजार में जाओ तो आप सब लोगों ने जामुन तो खाया होगा। अगर आपको 1 किलो जामुन तोलना है तो कम से कम आपको जामुन लेने पड़ेंगे 50-60 के राउंड, या 70 जामुन भी लेने पड़ सकते हैं। अरे बोलो, वजन 1 किलो है। लेकिन अगर आपको 1 किलो आलू तोलना है, 5-6 में काम हो जाएगा, मोटे मोटे आलू लो। अरे बोलो, तो वजन तो वही रहा लेकिन नंबर तो बदल गया। और मोल तो नंबर है, मोल तो क्या है? कितने आलू चाहिए 1 किलो के लिए? 6-7 आलू। और कितने आलू, कितने जामुन चाहिए 1 किलो के लिए? 70-80, 100 भी। अरे बोलो, तो सेम कहानी है बेटा कि आपको ऑक्सीजन 32 ग्राम अचीव करने के लिए 1 मोल ही एक ऑक्सीजन के एटम लेने पड़े, जबकि हाइड्रोजन के लिए कितना लेना पड़ा? 16। तो इसका मतलब मोल कंजर्वेशन को फॉलो। अगर मैं कहूं किसी के 1 मोल है, टूट के 4 मोल देता है, तो हो सकता है देता हूं कि सर कैसे? मोल तो टुकड़े, मोल तो क्या है? ये पेन 1 है, इसको टुकड़े कर दो तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो 4 मोल टुकड़े। कितने मोल टुकड़े? अरे बोलो, आगे बात समझ में? ये तो 1 मोल है, तोड़ू तो कितने टुकड़े हुए? 4। जैसे आपने याद करो, आपको जब पढ़ाया तो मैंने सिखाया था 4 मोल अमोनिया। क्या सिखाया था? तो कितना नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 4। जबकि हाइड्रोजन के कितने? 12। लेकिन अमोनिया तो 4 ही है। मतलब 4 मोल अमोनिया को जब तोड़ा तो हाइड्रोजन तो 12 मिले, नाइट्रोजन कितने मिले? 4। क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो, किसी को इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? यही खेल है, यही क्या है? खेल। मतलब मोल कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। पक्का? अब देखो ध्यान से कि मैंने कहा किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके जो अमोनिया है इसके 10 मोल है। कितने मोल है? और जब तक कुछ ना कहा जाए प्रोडक्ट के इनिशियल मोल कितने मानेंगे? 0। कितने मानेंगे? 0। किसी टाइम t इक्वल टू t1 पे, किसी टाइम t इक्वल टू, इसके 2 मोल है। कितने मोल है? क्या बात समझ में आई बेटा? किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके 10 मोल थे और टाइम t1 पे 2 मोल है, और इनका पता नहीं, इनका पता नहीं। क्वेश्चन क्या है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इसके 10 मोल थे और इसके कितने मोल थे? 2 मोल। टाइम t इक्वल टू 0, देखो रिएक्टेंट का इनिशियल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो हम डैश लगा देंगे, लेकिन कुछ ना दिया गया तो प्रोडक्ट का इनिशियल कितना मानेंगे? 0। कितना मानेंगे? 0, जो कि हमने मान रखा है। अरे बोलो, और टाइम t1 पे वो कह रहा है कि 2 मोल है,
तो मुझे एक बात बताओ, मतलब आप में बाजार गए 10 रुपए लेके, घर आके आपने 2 रुपए मम्मी को वापस दे दिए, तो बताओ आपको कितने रुपए का हिसाब देना पड़ेगा? 8 रुपए का। तो इसी तरह मेरी रिएक्शन में अमोनिया 10 मोल था। कितने मोल था? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन खत्म हो गई हो तो अपन बात कर लें, है ना जानवर? क्लास खत्म होते मुझे याद दिलाना, इन दोनों को मारेंगे। क्लियर है? तो एक 10 मोल था, एक कितने मोल था? 2 मोल। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले 10 था, 2 था, तो रिएक्शन में कितने मोल गए? 8 मोल गए। तो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री सिर्फ उन्हीं मोल की बात करेगी जो रिएक्शन में गए, जो नहीं गए उनकी कोई बातचीत होगी नहीं। उनकी बातचीत होगी तो क्वेश्चन ने अगर आगे से कहा कि सर ये 2 मोल इनका क्या, बच गए, खत्म कहानी। तुमने 2 रुपए आके मम्मी को दे दो, मम्मी ये नहीं कहेगी दो पूरा 10 रुपए का हिसाब दे, मम्मी सीधा कहेगी 8 रुपए का हिसाब दे। कितने का दे? तो रिएक्शन सिर्फ स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट सिर्फ उन्हीं मोल के बारे में बात कर सकता है जो रिएक्शन में बने या रिएक्शन में गए, बाकियों से कोई ना देना। तो रिएक्शन में कितने मोल गए? 8 मोल। कितने गए? तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कितने मोल गए। तो आपने कहा 8 मोल गए। कितने मोल गए? क्या इतनी बात क्लियर हुई सबको? अब देखो, मैं तुम्हें कहता हूं कि बाजार में 2 रुपए के 1 किलो सेब आते हैं, माना ऐसा आते हैं, माना 2 रुपए के कितने किलो सेब आते हैं? 1 किलो। तो 10 रुपए के कितने आएंगे? कितने किलो? कैसे निकाला कि सर 2 का 1 आता है तो 10 का कितना आएगा? 1/2 इंटू 10। यही तो किया। अरे बोलो। अब मैं भी तो यही करूंगा, मैं भी तो कि सर मतलब कि अमोनिया कहता है जब 2 अमोनिया जाता है तो कितने नाइट्रोजन बनते हैं? अब N2 देख, N2 एक, स्टोइकियोमेट्री तो एक है। इसका मतलब जब भी 2 अमोनिया जाता है 1 नाइट्रोजन बनता है। तो बात तो वही होगी कि 2 रुपए में 1 किलो सेब आता है। 1 किलो क्या आता है? अरे बोलो। तो ये तो भाव है, ये तो क्या है? आपने अमोनिया कितना खर्च की है? 8। कितनी खर्च की है? रिएक्शन में देखो ना, 10 था, 2 बच गई, तो 8 खर्च किया आपने। तो आप क्या लिखोगे? 8 मोल अमोनिया से कितना N2 बनेगा? 4 मोल N2। 4 मोल है। क्या समझ में आया क्या? अरे बोलो। यही तो करना था, यही तो। नेक्स्ट देखो, 2 मोल अमोनिया से कितना हाइड्रोजन बनता है? 3H2 लिखा हुआ है भाई, बैलेंस किया हुआ है। तो अमोनिया गया कितने? 8 मोल अमोनिया से कितना बनेगा? 3/2 इंटू 8। कितना हुआ? 12 मोल। कितना हुआ? ऐसे क्वेश्चन तुमने खूब किए हैं। 4 फार्मर मिलकर एक खेत को एक दिन में करते तो 3 फार्मर कितने दिन में करेंगे? अरे बोलो, करते थे कि नहीं करते? अरे बोलो। तो वही कंसेप्ट मैंने यूज किया, मैंने कौन सा नया यूज किया है? अब तुम कहोगे कि सर हम नाइट्रोजन के 4 बने, हम हाइड्रोजन के 12 मिले तो 16 मोल बन गए, गए तो 8 थे। मैंने कहा ऐसी बात करनी, क्योंकि मोल कोई कंजर्वेशन को फॉलो, क्या बात समझ में आई सबको? मास करता है, कौन करता है? इसी का नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या नाम है? स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट। यही क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट। क्या सबको समझ में आया बेटा? अब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट को ऐसे नहीं पढ़ना कि सर कैसे पढ़ना है, फिर मैं बताता हूं। एक ही बात मैंने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी। हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे ना, तो ये तो सिंपल एग्जांपल था, तो हमारे लिए यूं चुटकियों का खेल था। क्या था बेटा? चुटकियों का खेल। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती, थोड़ी सी क्या आती है, और वहां पे अपने बैंड बजना शुरू हो जाती है, तो अपन ने इसके लिए एक नया टर्म बनाया। नया क्या बनाया? टर्म। आप इस टर्म में एक चीज देखो बेटा, इस वाले में भी 8/2 से डिवाइडेड है, इस वाले में भी 8/2 से डिवाइडेड है। तो एक चीज तो कॉमन है, वो क्या है? 8/2। अरे बोलो। अरे हाँ या नाम बोलो भाई। अब 8/2 तो कॉमन है तो है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। 8 क्या है? जितना मोल अमोनिया का गया, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं गया मोल अमोनिया का। गया मोल है रिएक्टेंट, अमोनिया मतलब रिएक्टेंट का। अरे बोलो। रिएक्टेंट का गया मोल। फिर दो कौन है? अरे ये दो कौन है? ये दो, ये स्टोइकियोमेट्री था, देखो यही तो है।
तो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेटा। तो आप क्या कर रहे हो कि सर गया मोल रिएक्टेंट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करते हो, फिर एक वैल्यू आती है, क्या आती है, तो वो वैल्यू कितनी आई बेटा 4। देखो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 4। फिर आपने 4 को क्या किया, जिसका मोल निकालना उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, यही किया कि नहीं किया। अरे बोलो। अब कहे सर इस फॉर्मूले इसका कुछ नाम है, कोई नाम नहीं, अपन नहीं बनाए, कोई नाम ही। अब मैं तुम्हें कहूं कि बेटा तुम वो निकालो, तुम कहोगे क्या, मैं कहूंगा गया मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री निकालो, फिर उसको उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करो। तो थोड़ा सा इससे लैंग्वेजली अच्छा नहीं लग रहा, लैंग्वेज क्या नहीं लग रहा। तो हमें कोई नई टर्म बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी। अब हम बना रहे हैं तो अपने नाम अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने देश का नाम यूज करेंगे, किसका नाम यूज करेंगे। और अपने देश में बहुत सिंपल सा नाम है बाबूलाल, क्या नाम है। आज से इस टर्मोलॉजी का नाम हुआ बाबूलाल, क्या नाम हुआ बाबूलाल। बाहुबली अपना नहीं है बेटा, नॉर्थ इंडिया का नहीं, साउथ इंडिया का है। बाबूलाल क्या है बेटा, बाबूलाल। आ रही बात में। तो अपने यूज किया टर्म बाबूलाल, क्या यूज किया, बाबूलाल। बहुत कॉमन सा वर्ड था, हमने कहा आज से इसका नाम बाबूलाल। अगर मैं तुम्हें बोल देता कि इसका नाम, जैसे शॉर्ट में इसको अपन बीएल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और मैं लिख देता ब्रिटिश लॉ, तुम कहते हो कोई बहुत बड़ा लॉ होगा। यह लिख देता बेरिक सिलेक्शन लॉ, तुम कहते पता नहीं कोई बेरिक सिलेक्शन आदमी होगा। बाबूलाल बोलते तुम कहते हो हल्के में, बहुत काम की चीज है, बहुत क्या है। तो अपन बोलेंगे बाबूलाल। मैं कहूंगा बाबूलाल निकालो, क्या निकालो। जैसे मैंने कहा बाबूलाल निकालो, तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल है, गया मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। अरे बोलो। जैसे इसी क्वेश्चन को अपन वापस लिखे, 2 अमोनिया कन्वर्ट होता है N2+3H2 में, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये कितना है 10, कितना है बेटा, ये 0 0। टाइम t1 पे ये कितना है 2, ये 0, सॉरी ये पता नहीं कितना है। तो आपको सीधा बाबूलाल निकालना है, बताओ बाबूलाल कितना है, गया मोल कितना 8। पहले गया मोल निकालना है, क्या निकालना है, गया मोल डिवाइडेड बाई 2, कितना है बेटा 4। बाबूलाल 4 है। अब जिसका अमाउंट निकालना है उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, मामला खत्म। इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, इतना लिखना ही टक टक उड़ाते हुए ले जाएगा वहीं पे। अरे बोलो, ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में बहुत मारती है। अब ये बाबूलाल इसका एक तरीका नहीं है, इसको आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंट का तो अमाउंट हमेशा जाता है, रिएक्टेंट का अमाउंट तो हमेशा, और प्रोडक्ट का बनता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बना मोल, क्या लिख सकते हो। और बनता किसका मोल, प्रोडक्ट का, किसका बनता है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये भी क्या है, बाबूलाल का ही फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है। क्या बात समझ में आई बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, आगे वाले पेज पे लेते हैं, कल लिखोगे क्या, पर 1 मिनट रुको, टाइम हो गया है। तो एक काम करते हैं, मैं आगे वाले पेज पे पहले लिखवा देता हूँ, फिर तुम आराम से बैठे बैठे लिखते रहना। अबे जब जैसे मैंने समझने के लिए इसे लिख दिया कि 4A रिएक्ट करके बनाता है 8C+6B, हमने ऐसे मान लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, ABC के फॉर्म में लिख रहे हैं, केमिकल हटा दिया, क्या हटा दिया, केमिकल, ताकि हम बाबूलाल मेथड को अच्छे से सीख सके। मैंने कहा टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 100 मोल है, ये 0 0। टाइम t इक्वल टू t1 पे इसके 20 मोल बचे, कितने बचे। तो सबसे पहला काम क्या, गया मोल, कितने गया मोल 80 डिवाइडेड बाई 4, कितने हैं 20। बाबूलाल कितना हुआ 20, 20 इंटू 8 कितने हुए 120, इंटू 6 कितने हुए 120, मामला खत्म, कोई लिखने की जरूरत है। लेकिन बाबूलाल आपको देखो 120 नहीं, ये इनिशियली 0 थे, कितने थे 0। तो बाबूलाल ने बताया कि 160 बनाओ, और ये कितना बना 100, क्योंकि वो गया मोल और बना मोल ही बताता है, क्या बताता है कि रिएक्शन के मोल बताता है, बाकी आपके कोई मोल बताता। जैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, अब बताओ बाबूलाल कितना आया, बाबूलाल 10 नहीं, गया मोल 10 है, गया मोल 10 डिवाइडेड बाई 5, बाबूलाल कितना है 2, 2 इंटू 6 12। तो इसके बना मोल कितने 12, और इसके बने मोल 4, लेकिन इनिशियल 0 था, तो 0 और 12 कितने हुए 12, 0 और 4 कितने हुए 4। क्या बात समझ में आई क्या। जैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, 6 से कन्वर्ट होता है 8B+2C में, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 10, सॉरी ये 36 है, ये 2 है, ये 1 है।
टाइम t1 पे ये बचा 6, कितना बचा? तो बाबूलाल कितना आया? 30/6 मतलब 5। तो बाबूलाल 5 है तो 8 इंटू 5 है 40, 8 इंटू 5 इंटू 2 10। अब देखो बाबूलाल ने बना मोल बताया लेकिन दो तो पहले से ही है। जैसे तुम मान लो एक यहां से सब्जी लेने के लिए एक सब्जी वाले से 2 किलो से आलू ले लिए, फिर तुम्हें चलते चलते याद है मम्मी ने तो 4 किलो कहा था, अगले वाले से 2 किलो ले लिए, तो घर पे कितने पहुंचे? 4 किलो। तो दो तो आपके पास पहले ही है और मैं कहता हूँ रिएक्टर में 40 और बन गए, क्योंकि बाबूलाल तो बने अमाउंट ही बताता, इनिशियल क्या था पता ही। अब इनिशियल आप कहते हो दो पहले से, मैं कहता हूँ 40 और बन गए तो कितने हो गए? अरे बोलो, इनिशियल एक 10 और हो गए तो कितने हो गए? 11। चमका क्या? अब अपन अगली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हम इस मेथड को अच्छे से सीख जाए, और ये मेथड सीख गए ना तो यूं मान लो अपने चैप्टर को कंप्लीट ही कर लिया। क्या कर लिया? अभी मैं कुछ दिन तक तो मैं एबीसी की फॉर्म में कराऊंगा, किसकी फॉर्म में कराऊंगा? कल कल की क्लास में फिर मैं इनकी जगह केमिकल यूज करने लग जाऊंगा, जैसे पहले क्वेश्चन में लिए थे आर्य भाषण में। तुम छापो।